नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। पूजा की एक बहुत ही सरल संपूर्ण विधि जानेंगे जिसे कोई भी भक्त अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है, चौकी लगाई जाती है जिस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीले वस्त्र बिछाएं, हाथ में जल लेकर संकल्प करें। आप पूरे नियम और श्रद्धा से नवरात्रि व्रत का पूजन करें। यदि आपको केवल पूजा करनी है तो पूजन का ही संकल्प ले सकते हैं। फिर चौकी पर थोड़े से अक्षत या फूल पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। फिर माता रानी के दाहिने हाथ की ओर एक कलश स्थापित करें। कुछ लोग कलश की ओर ज्वारे को एक साथ रखते हैं तो कुछ लोग अलग अलग, यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरे, उसमें थोड़ी रेत मिलाएं और उसमें ज्वारे वो बोल को शुद्ध जल से भर दे। उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग, इत्र डालें। आम के 5-7 पत्तों को कलश के मुख्य कलश के मुख पर रखें। उस पर लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर कंठ पर मौली बांधे और फिर माता रानी का आवाहन करें। दीपक जलाकर सबसे पहले माता रानी को साक्षी माने, फिर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें जिसे चौकी पर ही आपको स्थापित करना है। बहुत से लोग अखंड दीप भी जलाते हैं, तो अखंड दीप भी आप आसन देकर ही रखें और अखंड दीप जलाने का भी आपको संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। जो लोग पूरे 9 दिन तक दीप जो लोग पूरे 9 दिन तक अखंड दीप नहीं जला पाए, वे केवल पहले और अंतिम दिन यानी 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान की प्रतिमा को या फिर एक सुपारी पर मौली या कलावा बांधकर गणेश भगवान जी की प्रतिमा मानकर उनकी स्थापना चौकी पर ही करनी चाहिए। अब गणेश जी के कलश और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें यानी मौली अर्पित करें। सभी को तिलक लगाए, माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाए, अक्षत और कुमकुम से तिलक करें। कलश और गणेश जी को भी तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता रानी को लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय होते हैं और आपको इसके अलावा जो भी पुष्प मिल जाए, केतकी के पुष्प को छोड़कर आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कलश और दीपक पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अब माता रानी को श्रृंगार विशेष सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, इत्र और मेहंदी आदि अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ या देवी स्तुति का पाठ करें। नवरात्रि व्रत कथा सुने। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुने। माता से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा रखे गए उपवास या की गई पूजा पाठ को निर्विघ्न संपन्न कर सके, आपको भरपूर आशीर्वाद दे। नवरात्रि के 9 दिन भक्त अपने घर में छोटा सा हवन करके या फिर आरती करते हैं, तो हवन करने के लिए घी में भी भीगी हुई 2 लौंग लेकर हवन अग्नि में आहुति देना चाहिए। हवन आप गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसमें हवन पात्र में मिट्टी के बड़े दीपक में रखकर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कपूर रखकर थोड़ी हवन सामग्री डालकर प्रज्वलित करना और उसी में आपको आहुति देनी। इसके बाद बतासे और पान के पत्ते भी हवन में समर्पित करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर माता रानी की आरती उतारें। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ध्यान रखिए, अखंड दीपक को बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए। आरती उतारने के लिए आप अलग से दिया जला सकते हैं। सबसे अंत में आप माता रानी को भोग लगाएं। आप पान, सुपारी, इलायची, मिश्री, फल या दूध से बनी मिठाइयाँ का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के साथ ही जल से भरा हुआ लोटा रखें और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी रखें। माता रानी को अर्पित भोग को पूरे दिन के लिए मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। हवन आरती करने के बाद
थोड़ी देर के आपको भोग माता रानी को अर्पित किया है उसे मंदिर से हटा लेना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर प्रसाद को सभी भक्तों में बांटे। पूजा करने के बाद अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना ना भूलें, ताकि पूजा में या नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ में किसी स्रोत के पाठ में मंत्र जाप में कोई अशुद्धि हुई तो कोई गलती हुई तो उसका दोष ना मिले। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती उतारें और माता को सात्विक चीजें का भोग लगाएं। नवरात्रि में व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है, इसलिए व्रत के दौरान कुछ सावधानियों का पालन करना भी जरूरी होता है। जैसे मन और वचन की शुद्धता रखें, क्रोध झूठ निंदा और बुरी आदतों से बचें, मन को जितना हो सके शांत और सकारात्मक रखें। पूजा के समय अशुद्ध विचारों से बचे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। दूसरा, सात्विक आहार इन दिनों ग्रहण करें। व्रत में सात्विक भोजन का या सात्विक फलाहार का सेवन करें। प्याज लहसुन बहुत ज्यादा तला भुना या मिर्च मसालेदार भोजन ना खाएं। नशा शराब तंबाकू गुटखा और मांसाहार से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। पूजा स्थान को और घर को साफ रखें। मुख्य द्वार को गंदा न रहने दें। अखंड जोत अगर जलाई हो तो उसमें बुझाने ना दे। अगर गलती से बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर उस बुझी हुई ज्योति को फिर से जला सकते हैं। सुबह और शाम माता रानी को आरती और जो भी पाठ है वह नियमित रूप से करते रहें। व्रत नियमों का पालन करें और समय पर भोजन भी करें। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए तो फल और दूध का सेवन आप कर सकते हैं क्योंकि 9 दिनों तक उपवास रखने वाले भक्त अनाज का त्याग करते हैं, तो अनाज की जगह पर आप समा के चावल, राजगिरी का आटा